हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एफआईआई डेटा एनालिसिस सबकी बात करते हैं। हम बात करेंगे एफआईआई डीआईआई डेटा एनालिसिस। उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रो व्यू की। उसके बाद बात करेंगे हम लेवल्स की निफ्टी बैंक निफ्टी के, और हम बात करेंगे न्यूज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ का सीएम अनाउंस हो चुका है। विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ का सीएम अनाउंस हो चुका है। एमपी राजस्थान का बचा है। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ये, मार्केट्स के लिए बहुत ही बढ़िया। ये दो नाम और आ जाएं, धमाका होने वाला है कल। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ सीएम के नेम के लिए मार्केट रुकी है। निफ्टी रुका हुआ है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ने दोनों ने ब्रेकआउट दे दिया। ये सिर्फ रुका हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सीएम के जो नेम्स हैं, ये लास्ट, वो कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो है ये। सीएम के नाम हैं, जो 3 सीएम के नाम आने हैं। एक का आ चुका है, 2 के आने बाकी हैं, एमपी और राजस्थान। ये दोनों इलेक्शन के सीएम के नाम आ जाएं, देखिए क्या होता है। आज बिल्कुल आएंगे फ्रेंड्स, मैं गारंटी है मेरी ये कि आज ये दोनों नाम आने चाहिए और आएंगे, क्योंकि जो हमारे मोदी साहब हैं उनकी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट करिए, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट करिए, ये मोदी ने गारंटी दी है। तो अगर मोदी ने गारंटी दी है तो भाई मार्केट पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अदानी की गारंटी हो गई, और अपना रिलायंस की गारंटी हो गई, एचडीएफसी बैंक की गारंटी हो गई। तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो बात है। चलिए शुरू करते हैं एफआईआई डीआईआई के डेटा से। फ्रेंड्स एफआईआई डीआईआई के जो डेटा हैं वो इस प्रकार हैं। कॉल उठा के लेके गए हैं 44,000। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पैसा खर्च किया, 44,000 कॉल जेब में डाल के लेके गए। जेब में पैसा निकाला है। पुट भी लेके गए हैं 85,000, फिर से निकला पैसा जेब से। 85,000 पुट लेके गए हैं, पैसा जेब से निकला एफआईआई के। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं प्रो ने क्या किया। 93,000 कॉल उठा के लेके गए हैं फ्रेंड्स, पैसा निकला जेब से। 93,000 कॉल ले गए। 15,000 पुट ले गए हैं, 15,000 पुट। अच्छा खासा पैसा नहीं निकला, लेकिन कॉल में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने उड़ा दिया पैसा। बुलिश है फ्रेंड्स। हमारे रिटेल, हमारे भाई लोग जो कहते हैं कि भाई साहब तुम जो कर लो, हम हैं बाप, स्टॉक मार्केट है, हम ही जीतेंगे। 1.3 लाख कॉल बेच के गए हैं और 1 लाख पुट भी बेच के चले गए, दोनों बेच के चले गए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वेडनेसडे को कहा था, आपको बहुत चीज़ें मेरी याद करनी पड़ेंगी। मैंने आपको मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन ये कहा था कि फिन निफ्टी का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कहा था कि नहीं कहा था? मेरी वीडियो जाके देखिएगा। फिन निफ्टी का ध्यान रखिए, इसमें ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। और फ्राइडे को फिन निफ्टी में ब्लास्ट हो गया। कहा था कि नहीं फ्रेंड्स आपको? ध्यान रखिएगा, मेरी जो वीडियोस हैं उसमें ध्यान से थोड़े वर्डिंग ध्यान से देखिए। उसमें मैंने फिन निफ्टी का कहा था ध्यान रखना, ब्लास्ट होगा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट मैंने वेडनेसडे को कहा था कि ब्लास्ट के लिए आप रेडी रहिए, और फ्राइडे को देख लीजिए आप, जो कहा था हो गया ब्लास्ट। अब मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप दोबारा से आप ब्लास्ट के लिए रेडी रहिए। मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट।
अब ये किस तरफ होगा ये देखने की बात है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जिस तरफ भी होगा धमाका होने वाला है और आप इजीली पकड़ोगे। आप सिर्फ और सिर्फ इजीली पकड़ लोगे इस ब्लास्ट को, क्योंकि ये धमाकेदार ब्लास्ट होगा। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस होती है और स्ट्रैटेजीज बनती हैं, स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च होती है, तब ये मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, ऐसे ही नहीं निकल जाते ये वर्ड्स। तो ध्यान रखिए, ब्लास्ट के लिए रेडी रहिए। अब हम FII-DI डेटा का निचोड़ निकाल देते हैं फ्रेंड्स। निचोड़ ये है कि दोनों ऊपर की तरफ मूव और नीचे की तरफ मूव दोनों आएगा। मिक्स डेटा है फ्रेंड्स, मिक्स टू पॉजिटिव डेटा है, मतलब नीचे आते ही खरीदिए सीधा ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो मूव है इसको मत पकड़िए, सेलिंग का मूव मत पकड़िए, मैं आपको कह रहा हूँ सेल का मूव मत पकड़िए, ऊपर का मूव पकड़िए, ज़्यादा इजी रहे। ऊपर का मूव ज़्यादा इजी है, वो पकड़िए आप। नीचे आते ही ऊपर जाता है ये, 50-100 पॉइंट ले जा भैया, हमें तो ऊपर ही जाना है। अब तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी दोनों ने मतलब अनाउंस कर दिया है कि हमने तो ब्रेकआउट दे दिया है भैया, हमें तो खरीद लो तुम नीचे से। तो मिक्स टू पॉजिटिव मतलब बुल, ये है मेरा FII-DI डेटा का एनालिसिस। नंबर 2, गैप अप। गैप अप और फ्लैट, ये है मेरा एनालिसिस। गैप अप जो है, गैप अप जो है उसके 70% चांस है फ्रेंड्स, 70% चांस गैप अप के हैं। फ्लैट के 30% हैं, फ्लैट के 30% हैं, गैप अप के 70% चांसेस हैं। तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको। जो भी चीज़ें आप लेके गए हैं या कॉल या पुट, उसमें क्या करना है आपको ये आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अभी ट्रेन चली है, अभी रुकेगी नहीं। तो ये तो हो गया FID। अब देखते हैं एस्ट्रो व्यू। एस्ट्रो व्यू में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो पूरा वीक का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। नेगेटिव है ये पूरे वीक का अगर मैं बता दूं तो नेगेटिव वीक है ये। इसमें ऊपर का ज़्यादा मूव नहीं आएगा, नीचे के ज़्यादा मूव आएंगे। लेकिन इससे घबराना नहीं है फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप्स करते रहिए। जब तक इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं टूटते बाय ऑन डिप्स करते रहिए। सेलिंग में मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, खरीदिए, सिर्फ खरीदिए। 100 निफ्टी 100 पॉइंट गिरता है, अपना कॉल रेडी कर लीजिए, खरीदने के लिए तैयार बैठिए। तो ये आपका था, हमारा एस्ट्रो व्यू था ये मैंने आपको एस्ट्रो व्यू भी बता दिया है। DII FII का जो डेटा है 2 बता दिए हैं। अब रह गया है लेवल्स, वो देख लेते हैं लेवल्स किस तरीके से चल रहे हैं। ये फ्रेंड्स मैंने आपको 2 ट्रेंड लाइन खींच के दी थी, ये पिछले दिन के ही अभी रेडी ये लगे हुए हैं, आप देख लीजिए इसको। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है। ये 2 ट्रेंड लाइन है जो चल रही हैं और इसी पे ही मैंने आपको कहा था कि यहीं से रिवर्सल होगा। अब देखते हैं हुआ क्या था फ्राइडे को, किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन ने काम किया। और मैंने आपको एक लेवल भी दिया था फ्रेंड्स, वो लेवल ये था 20,850, 20,800 और 20,720। देखिए फ्रेंड्स, 20,850 से सीधा ये ऊपर चला गया, लेकिन इसमें शॉर्ट का ट्रेड किस तरीके से मिला ये भी देख लीजिए आप। अब ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए। फ्राइडे है ये, फ्राइडे क्या है, फ्राइडे
ये फ्राइडे है फ्रेंड्स, ठीक है ना, यहाँ से फ्राइडे शुरू होता है। आप देखिए जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी, इस कैंडल ने तोड़ा, इसने रिवर्सल लिया और उसके बाद सीधा 980 से 860, सीधा कितने पॉइंट्स दे दिए आपको, 120 पॉइंट्स, सीधा 120 पॉइंट्स मिले फ्रेंड्स, कहीं नहीं रुका ये है इतनी शार्प ट्रेंड लाइन। तो फ्रेंड्स मैंने तो ये नहीं लिया, ये ज़रूर लिया, इसमें मैंने फिन निफ्टी की कॉल ली थी। जैसे ही मुझे पता चला कि अब ऊपर जाने वाला है, फिन निफ्टी की कॉल ली जो डबल हो गई। फिन निफ्टी की कॉल बिल्कुल डबल हुई और यहाँ तो छप्पड़ फाड़ दिया उसने, फिन निफ्टी की कॉल ने, क्योंकि मेरे को पता था फिन निफ्टी में ही धमाका होना है, फिन निफ्टी में ही धमाका होगा। अब ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखिए, ये ब्रेक नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए इसका, ये जो दो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत टफ है। 21,200 याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेरी ये बात नोट करके रख लीजिए, 21,200 को पार करना मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए। ये जो दो ट्रेंड लाइन चल रही हैं इसको लिख लीजिए आप, ये पार नहीं होने वाली। अब आप कहेंगे जी पार कैसे नहीं होने वाली, पार तो बिल्कुल हो जाएंगी, हो सकती है, हो सकता है पार, क्यों नहीं हो सकता। अगर गैप अप मिल गया अच्छा खासा तो पार हो जाएगा, लेकिन अगर गैप अप नहीं मिला तो फ्रेंड्स ये पहले यहाँ टकराएगा नीचे, फिर यहाँ टकराएगा नीचे, फिर यहाँ टकराएगा नीचे, फिर ऐसे ऐसे चलेगा ये। तो कम से कम 2 से 3 दिन ये इसको ऊपर जाने में लगा देगा। लेकिन मैंने आपको बता रखा है ये वीक नेगेटिव है, ये वीक पूरा का पूरा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो नीचे आने के ऊपर जाना, नीचे आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा वो हम लेके चले जाएंगे, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। अब यही करता रहेगा ये। लेवल्स क्या हैं फ्रेंड्स, लेवल्स हैं 21,000 के ऊपर ये जाता है। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, चुपचाप बैठिए, जाने दीजिए इसको जहाँ ऊपर जाता है। आपको नीचे का इंतज़ार करना फ्रेंड्स, नीचे आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। ज़बरदस्त लेवल है 21,880 का, ये जो लेवल है ये पूरी की पूरी बाइंग रेंज, ये 120 पॉइंट जो ये गिरा था ना फ्रेंड्स, ये पूरा बाइंग लेवल है, जहाँ मर्जी खरीद लीजिए इसको, आंखें बंद करके खरीदिए। मैं ऐसे मतलब देखिए, मैं इतने मतलब 80-85 पॉइंट, ये सब 50 पॉइंट के लिए नहीं करता मैं काम। तो आप पूरा यहाँ पे ये खरीद सकते हैं इसके लिए, और 20,200 के एम के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर वही है, नीचे ऊपर चलता रहेगा। ये सिर्फ निफ्टी में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, में ध्यान रखिएगा मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस हफ्ते की और एक बात बता दूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये जैसे ही नीचे से ऊपर 50 पॉइंट जाएगा, ये नीचे से ऊपर 300 पॉइंट जाएगा, ये नीचे से ऊपर 100 पॉइंट जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली मेरी वीडियो में कहा है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरी बात हो गई, रिपीट कर रिवर्स करके देख लेना इसको। तो ये तो हो गई लेवल्स की बातें। अब निफ्टी की बात, अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स एक और बिग न्यूज़ आ गई है कि मंडे को फैसला आएगा मध्य प्रदेश का कि कौन बन रहा है सीएम। मंडे को फैसला आएगा, मतलब अभी आज का दिन और है, कल आफ्टरनून में या कल शाम को एमपी का
फैसला आ जाएगा। अब ये है बैंक निफ्टी फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में देख लीजिए आप, ये हाई से गिरा था ये देख लीजिए, ये एक बार, दो बार, तीन बार, और ये देख लिया। आप देख लीजिए ये क्या बन रहा है, ये एक तरीके का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है फ्रेंड्स, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप देख लीजिए क्या एम होगा इसका, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 46,500 से लेकर 47,200, 700 पॉइंट, 700 पॉइंट यहाँ से बनते हैं 48,000। सीधा सीधा सा हिसाब है फ्रेंड्स, कोई कुछ नहीं करना, 48,000 की वेट करनी है। उससे पहले जहाँ ये रुकने वाला है वो है 47,800 से 47,700। ये दो लेवल पे बीच में ये कहीं रुकेगा, या 47,900, इन तीनों के बीच में कहीं ये रुकेगा फ्रेंड्स। रुकेगा मतलब अच्छा खासा रुकेगा, ऐसे नहीं। मैं ये देखिए, मैंने एक रेजिस्टेंस बना रखी है 47,900, ये मैंने आपको अभी भी यही बताया, 47,800, 900 बिग वीकली रेजिस्टेंस है। ये एक लाइन चल रही है उसकी, तो आप, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, ये देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ मैंने, ताकि ये ऊपर आए तो मुझे भी याद रहे। तो ये है फ्रेंड्स चीज़ें बैंक निफ्टी की, और नीचे आते ही खरीदना फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, ये एक लेवल है, ये यहाँ रख देते हैं इसको, और ये एक लेवल है, ट्रेंड लाइन है, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्रेकआउट की हो गई, ये नीचे लेवल हो गए, और यहाँ से हम खरीदेंगे इसको। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी में देखिए क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है। मतलब इससे क्लियर ब्रेकआउट आपको ज़िंदगी में कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ये एक, ये दो, और ये तीन, इससे बढ़िया ब्रेकआउट कहीं मिलेगा आपको फिर। 20,900 से 21,200 मान लीजिए आप, 900 से 200, 300 पॉइंट, 200 से 21,500। तो फ्रेंड्स फिन निफ्टी का टारगेट है 21,500, जो मुझे लगता है मंडे को आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाले, ये मंडे को ही आ जाएगा। फिन निफ्टी का टारगेट मंडे को, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मंडे को ही आ जाएगा। और अगर फिन निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी तो उड़ता फिरेगा। लेकिन निफ्टी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, हो सकता है वो रुक रुक के चले, हो सकता है वो, पक्का नहीं है उसका। इन दोनों का मैं श्योर हूँ, पक्का 101% चलेंगे। फिन निफ्टी कहाँ ख़रीदना है, फिन निफ्टी का स्टॉप लॉस है 20,900, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का लो है, ये टूटते ही, और उससे पहले आता है, उससे पहले ये लेवल आता है 21,000 का, एक 21,000, एक 20,900। ये दो लेवल टूटेंगे तो ही ये नीचे जाएगा, नीचे से फिर ये ऊपर ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। हर 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, और 21,500 का एम है आपका फिन निफ्टी का। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स FII DII एनालिसिस, उसके बाद एस्ट्रो व्यू। अब देखते हैं न्यूज़ में स्टॉक मार्केट की न्यूज़ भी है और बाहर की न्यूज़ भी है। तो अब हम देखते हैं कि डेटा एनालिसिस में एक चीज़ रह गई थी, वो है लॉन्ग शॉर्ट। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 57.5%, फ्रेंड्स देख लीजिए 40% से शुरू हुए थे और अब आ गए हैं 57.5 पे। आप देखिए किस वे से ये भाग रहे हैं, किस वे से ये भाग रहे हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन से डे था, ये 6 तारीख को वेडनेसडे को ये 54% थे और अब ये आ गए 57% पे।
तो उस दिन ही मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अगर इसको ऊपर लेके जाना है 75% या 80% तक करना है लॉन्ग शॉट, तो भगाना पड़ेगा। इंडेक्स फ्यूचर देखिए फ्रेंड्स, आप 36,000 खरीद के बैठ गए हैं, 36,000, और ये कहाँ तक जाएंगे फ्रेंड्स, ये 1 लाख जाएंगे। ये बाइंग में आना है अभी इन्होंने 1 लाख तक। ऐसे नहीं है कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा है यहाँ पे कि इंडेक्स इतना ऊपर चला जाएगा और फ्यूचर ये खरीदेंगे नहीं, बिल्कुल खरीदेंगे, 101% खरीदेंगे। 1 लाख फ्यूचर जाने वाले हैं बाइंग में, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम एक न्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि छत्तीसगढ़ का एमपी सीएम अनाउंस हो चुका है, और एक दिन के बाद एमपी का आएगा, और उसके शायद अगले दिन राजस्थान का आ जाए। तो एक तो न्यूज़ ये हो गई, दूसरी पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अगली न्यूज़ है कि सिप जो है, सिप का डेटा 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ हो चुका है फ्रेंड्स। कैसे ये बढ़ रहा है आप ये देखिए, हर मंथ बढ़े जा रहा है, हर मंथ बढ़े। ये इसका मतलब है, इसका मतलब DII म्यूचुअल फंड्स खरीदे जा रहे हैं, रिटेल खरीद रहा है, सॉरी, रिटेल खरीदे जा रहा है, FII भी लगे हुए हैं खरीदने में। ये सारा का सारा डेटा फ्रेंड्स यही बता रहा है कि बाइंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदने की ही सोचनी है, बेचने की नहीं सोचनी है। अगली न्यूज़ सुनिए। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, जॉब्स डेटा है 69.4% आया है 6.3 से। तो फ्रेंड्स ये जो नॉन कंज्यूमर सेंटिमेंट है ये बढ़ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा फ्राइडे को आया है बढ़ के। तो फ्रेंड्स ये जो कंज्यूमर डेटा बढ़ के आया है ये बेसिकली नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स। कंज्यूमर डेटा जो बढ़ के आया है सेंटीमेंट्स, ये नेगेटिव है। इसकी वजह से आप देखिए फ्रेंड्स, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई 2.44%, 1.73%, 2.5%। ये बॉन्ड यील्ड जैसे ही बढ़ती हैं मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नेगेटिव फैक्टर था, इसलिए डाउ जोन्स नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे 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 और बहुत वॉलेटिलिटी थी। अगली न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स, अगली देखिए, चाइना का CPI लोअर चला गया है। इन्फ्लेशन जो है PPI और CPI दोनों लो हो गए हैं चाइना के। तो ये एक एशिया के लिए गुड न्यूज़ है। ये जो एशिया कल खुलेगा, चाइना आपको पता ही है, चाइना एशिया का और US पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक स्टॉक मार्केट को वे दिखाते हैं कि हाँ भैया यहाँ जाना है आपको। तो मुझे जहाँ तक लगता है चाइना के लिए गुड न्यूज़ आई हुई है, और US में एक जॉब्स का डेटा जो है, एक बैड आया था और एक सही आया है, दूसरा सही आया है, उसका स्क्रीनशॉट पता नहीं कहाँ है, शायद मिस हो गया, और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स वापस गिर गई। अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चली गई, लेकिन जैसे ही वो डेटा आया था बॉन्ड यील्ड्स फिर से नीचे आ गई थी। तो फ्रेंड्स ये एक गुड न्यूज़ है। अब अगली तो देखिए फ्रेंड्स, बॉन्ड यील्ड फिर से गिर गई। सिर्फ ये वाली बॉन्ड यील्ड 2.5 पे रही, ये वापस आ गई 0.4 पे, और ये 0% पे वापस आ गई। 2 ईयर्स 10 साल की सिर्फ ऊपर रही है, 30 साल और 2 साल की नीचे आ गई है। तो ये इफ़ेक्ट हुआ था दूसरी वाली जॉब रिपोर्ट के रिजल्ट से। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया है कि क्या न्यूज़ थी, क्या व्यूज़ हैं, सब कुछ आपको पता चल गया मंडे के लिए। तो आई होप आपका माइंड क्लियर है इस वक्त कि हमें क्या करना है और हैंडल कैसे करना है पूरे डे को। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर बहुत कम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए मेरा भी थोड़ा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।